आज हम लोग पॉलिटी 9th क्लास का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा संस्था है, कैसी निकाय है? ऑप्शन बी, सांविधिक निकाय। ये सांविधिक निकाय क्या है? ये जो है संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका चर्चा नहीं है ना। ये अमेंडमेंट यानी संशोधन के थ्रू ये इस संस्था का निर्माण होता, गठन होता। अब पहला ऑप्शन जो संवैधानिक संस्था है वो क्या है? संविधान जब लिखा रहा था तो उसका चर्चा होगा और नहीं तो बाद में जुड़ेगा। जैसे वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए। ठीक है। अब इस नीचे वाला जो ऑप्शन सी है, संविधानेतर संस्था, ये क्या है जी? सरकार के आदेश से ही किसी संस्था का गठन हो तो उसको संविधानेतर संस्था कहते हैं। जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विधि आयोग, क्या है? ये कहीं भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, कहीं भी आर्टिकल का चर्चा नहीं है। क्वेश्चन 2 कहता है, पुराने यूगोस्लाविया एक प्रांत था। ऑप्शन ए, कोसोवो। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था। ध्यान रखेंगे। एमनेस्टी क्या था? एमनेस्टी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन था जिसका स्थापना 28 मई 1961। गुआंतानामो बे, ये क्या है? अमेरिका का एक जेल है जो क्यूबा द्वीप के बगल में पड़ता है। और एक घटना घटा था जिसमें दुनिया भर से 600 लोगों को अमेरिकी फौज ने यहाँ पर आके जेल में डाल दिया था, इसी जेल में। ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति निर्वाचित होते। TRE 2 9th-10th में क्वेश्चन पूछा हुआ था। राष्ट्रपति निर्वाचित होते इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है। लेकिन आपके मन में वयस्क मताधिकार संसद का चुनाव ये भी आता होगा ना, राष्ट्रपति निर्वाचित होते। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता 5 साल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या लोकसभा के बहुमत दल जब तक होते। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें लोकसभा के बहुमत दल जब तक रहेगा तब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल बने रहेंगे। ठीक है। तो यानी फाइनल आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते, और राज्य उप मंत्री यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी फॉर डॉग, राइट आंसर। क्वेश्चन 6, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी TRE 2 9th-10th पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन है 6 ईयर, 5 ईयर्स, 2 साल में 1/3। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता। ये तो उस सदन है, कभी विघटित नहीं होती। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 5 साल तो आप जानते ही हैं कि लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल 5 साल, और प्रत्येक राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर एक 1/3 जो है सदस्य रिटायर होते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शून्यकाल भारत में कब अपनाया गया? शून्यकाल भारत में कब अपनाया गया? तो ऑप्शन बी 1962। जब इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो शून्यकाल भारत का दिन है जो कि अपनाया गया 1962 में। और शून्य बजट किसका है? अमेरिका का दिन है। कब? 1978 में। 1978 में अमेरिका में शून्य बजट लाया गया, जबकि भारत जीरो बजट कब अपनाया? 1987 में। भारत अपनाया 1987 में। ऑप्शन सी जो 1968 है वो क्या हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति लागू हुआ था 1968 में, और अंतिम बार 2005 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्ट NCERT 9th क्लास में दिया हुआ है। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते, जबकि काउंसिल ऑफ पीपुल लोकसभा के नाम से जानते। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पहला कहता है कि फर्स्ट 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठित हुआ, सिफारिश 1980 में किया, लागू किया गया 1989 में। कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए और सी,
ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग ही तो चूज करना है। ऐसा इसलिए कि पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ 1953 में काका साहब कलेकर इसमें अध्यक्षता कर रही थी, लेकिन पिछड़ी जाति आयोग जो 1979 में गठित हुआ वो तो दूसरी थी, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सी वाला कह रहा है कि लागू किया गया 1989 में, ना, उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, 6 अगस्त 1990 में लागू किया गया। ठीक है, इसलिए ए और सी गलत है। इसकी पृष्ठभूमि हम बात करते हैं। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो है 1979 में 1979 में किया गया, जबकि सिफारिश 1980 में अध्यक्षता कर रहे थे बीपी मंडल, और जो है लागू किया गया 6 अगस्त 1990 को। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। और ये भी जान लीजिए कि इसमें 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही गई, लागू भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और पार्टियों का मनाही है। ठीक है, उम्मीदवारों और पार्टियों का क्या मनाही है जी? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जिनके थ्रू चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के थ्रू, उनको मनाही है। धर्मस्थल पर का उपयोग सही है। अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, जरा ये कन्फ्यूजन करेगा कि अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी तो छोड़िए, टीचर लोग लगाए जाते, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन नहीं, अधिकारी तो लगते ना जी, है। तो इसलिए कोई पार्टी या उम्मीदवार अधिकारी का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग तो कर सकता है, इसलिए ये भी होगा। चुनाव के अधिघोषणा के बाद, माने आचार संहिता हो गए, ठीक है, चुनाव के अधिघोषणा के बाद शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई बड़ा बड़ा इति नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते, ये चीज़ है। तो कौन सा मनाही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी मनाही है। क्वेश्चन नंबर 11, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया ऑप्शन बी 1977 में। ठीक है, जनता पार्टी 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमुई में और यहाँ पटना के गांधी मैदान से 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। 1971 में क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा। और 1983 में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था एमटी रामाराव के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण नारा दिया था। तो ऑप्शन है गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, भुखमरी हटाओ। तो ये है ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ। 1971 के लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो काफ़ी फेमस रहा, और जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना तय किया गया? चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना किया गया है? ऑप्शन है 50,000, 25,000, 10,000, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 है। लोकसभा का जो समान श्रेणी के लोग हैं उनके लिए कितना है? 25,000। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, उनके लिए 12,500। विधानसभा के लिए कितना है जमानत राशि? 10,000। और जो आरक्षण में आते हैं उनके लिए कितना है? 5,000। इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चुनाव में फोटो आधारित पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू किया गया। चुनाव में फोटो आधारित पहचान पत्र की नई व्यवस्था कब से लागू किया गया? ये बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन सी 1993 में, 1993 में। और 1989 में आप जानते ही हैं कि 21 साल से घटाकर 18 साल जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और 1950 में जानते ही हैं कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई का गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का पहला देश जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, उपयुक्त में से सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दुनिया का पहला देश जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन दिया था जी? न्यूजीलैंड। कब? 1893 में। 1893 में न्यूजीलैंड पहला देश बना जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिया। ब्रिटेन में कब? 1918 में, हालांकि पूर्ण रूप से 1928 में, लेकिन 1918 से ही शुरुआत हो गई। अमेरिका में कब? 1920 में। भारत में कब?
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार कुछ महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था 1926 में, आज सभी महिलाओं को पूर्णतः कह दी तो 1950 से भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समान सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य सीट कह रहा है, आरक्षित सीट छोड़ के तो कितना 412, ऑप्शन सी राइट आंसर। और लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र कितने निर्धारित किए गए सीटों की संख्या 543, ठीक है, और टोटल कितने हो सकते हैं 550, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आरक्षित सीटों की संख्या ध्यान रखना है, समझ रहे ना, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल दोनों कह रहा है। तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 131, ऑप्शन सी राइट आंसर। जिसमें शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 84, और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे तो 47। आगे क्वेश्चन नंबर 18 लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें। जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या क्या है जी। हर किसी को मत समान, सही है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, ये भी सही है। और ऑप्शन सी चुनाव का लंबे अंतराल होना चाहिए, ये गलत है, ये न्यूनतम शर्त नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लोकतंत्र चुनाव के लिए न्यूनतम जरूरी शर्तें क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चुनाव का लंबे अंतराल नहीं होना चाहिए, जबकि नियमित अंतराल होना चाहिए। एनसीईआरटी 9th क्लास में आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो न्याय युद्ध नामक का नेतृत्व किसने किया, ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल आप जानते ही हैं कि 1987 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा से चौधरी देवीलाल ने जो है न्याय युद्ध नामक आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता क्रमशः इस प्रकार है। तो ऑप्शन ए 3, 5, 2, यानी 3 गो न्याय की बात कहा गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 गो स्वतंत्रता की बात कही गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 गो समता की बात किया गया, प्रतिष्ठा और। क्वेश्चन नंबर 21 स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे इनमें से कोई नहीं, कौन थे, के.एम. मुंशी, ठीक है। के.एम. मुंशी थे जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, और एनसीईआरटी 9th क्लास में। हालांकि आप कहीं कहीं पढ़ पाएंगे कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी द्वारा 1959 में किया गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना 1931 में किसके द्वारा किया गया। यंग इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये ऑप्शन सी महात्मा गांधी। और आप जानते ही हैं कि 1831 में मेजनी द्वारा यंग इटली की स्थापना किया गया, जबकि एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे, कब कराए गए थे जी, तो ऑप्शन बी 1937 में। आप जानते ही हैं कि टोटल 8 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, और कांग्रेस 5 प्रांतों में बहुमत बनाई और 2 प्रांतों से गठजोड़ करके सरकार बनाई थी 1937 में। जुलाई ये 1946 संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। और 1952 में क्या हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक राइट्स, वयस्क मताधिकार और समता की बात कही गई थी, तो ऑप्शन सी 1931। कराची अधिवेशन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, जबकि मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, समता की बात का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू। पारित किसने किया, जो अध्यक्ष होंगे वही ना, सरदार पटेल, 1931 में। और 1929 में क्या हुआ था, तो स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में, और 1937 में तो प्रांतीय चुनाव हुआ ही था। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सब लोग के मन में आ रहा होगा बी.एन. राव, कुछ लोग भीमराव अंबेडकर मान रहे होंगे ना, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार समिति का अध्यक्ष कहा जा रहा है,
सलाहकार समिति का नाम, सलाहकार समिति कौन थे? BN राव। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल थे, अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरिम सरकार में एकमात्र थी महिला। अंतरिम सरकार जब बनना था तो उसमें एकमात्र महिला कौन थी? तो ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, रेलवे इनको दिया गया था। और सरोजनी नायडू कौन थी? देश के पहले राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश से बनी। राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? स्वतंत्रता के बाद एक पहली महिला जिनको जो है ये मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा एक ही पद पर, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर अभी तक रहने वाली महिला बनी। इतना ज़्यादा कोई मंत्री एक ही पद के लिए नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 27, पांडुलेखन समिति के प्रमुख थे। पांडुलेखन समिति, इसी को प्रारूप समिति कहते, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहते। इसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 1 + 6, एगो अध्यक्ष और 6 गो अन्य सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, साउथ अफ्रीका कब गणराज्य बना? साउथ अफ्रीका कब गणराज्य बना? तो ऑप्शन ए यानी 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका गणराज्य बना। ठीक है। रंग भेद आंदोलन कब हुआ था वहाँ? 1964 में, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष जेल किस द्वीप पर कैद रखा गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप पर उनको 28 वर्ष तक जो है जेल में रखा गया। कोर्सिका द्वीप जहाँ पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चीन में विश्व के इतिहास में सबसे भयावह अकाल पड़ा था एनसीईआरटी के अनुसार 1958 से 1961, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऑप्शन ए की बात करेंगे 1929 से 1930, विश्व में सबसे बड़ा जो है अकाल आया था विश्व में, जिसमें अमेरिका जैसे लोग वहाँ लोग भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। भारत भी इसका प्रभाव हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नीचे दिए गए कथन कौन सा सत्य है? लोकतंत्र के खिलाफ कौन सा तर्क सत्य है? तो अस्थिरता पैदा होती, सही है। नैतिकता का जगह नहीं होती, ये भी है। फैसले में देरी होती, ये भी है। यानी सब सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और इसमें कुछ और भी होता, भ्रष्टाचार होता, समझ गए ना? इसमें भ्रष्टाचार भी होता, ये भी है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। आगे क्वेश्चन नंबर 32, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गुरु के शासन से मुक्ति कब मिली? ये TRE 1 9th 10th में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अल्पसंख्यक गुरु के शासन से मुक्ति जिम्बाब्वे को मिला 1980 में। ठीक है, 1980 मिला। 1964 में आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन हुआ और 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ, ये भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल सार्वभौम वयस्क मताधिकार देखा गया। ठीक है, किसमें देखा गया जी? तो ऑप्शन सी बोलिविया। ठीक है। किसमें नहीं देखा गया? तो सऊदी अरब, एस्टोनिया और फिजी। लेकिन हम कह रहे हैं कि वयस्क मताधिकार देखा गया बोलिविया में। और किसमें नहीं देखा गया? तो एनसीईआरटी के अनुसार सऊदी अरब, एस्टोनिया और फिजी। ये क्वेश्चन 9th 10th में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? मैक्सिको ऑप्शन सी 1930 में। 1930 में मैक्सिको आज़ाद होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, मैक्सिको में राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्ष पर कराए जाते हैं? ऑप्शन ए 6 साल पर। जहां आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल, तो वहीं मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव 6 साल। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सन 2000 तक हर चुनाव में मैक्सिको में कौन सी पार्टी जीतती रही? तो ऑप्शन बी PRI पार्टी जो है जीतती रही। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय जन संसद किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मतलब इसका आंसर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जन संसद जो है
चाइना है। किसका है? चाइना है। एनसीईआरटी में देख सकते हैं। बांग्लादेश राष्ट्रीय संसद है, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत है, वहाँ का संसद, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। हालांकि चीन का संसद का नाम चीनी में कुआंगवो, रेममीन, दाइवियाओ ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किस वर्ष की? किस वर्ष की? तो ऑप्शन ए 1999 में। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के थे सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, और 2000 में इन्होंने क्या किया था? जनमत संग्रह करा करके 5 साल के लिए समय बढ़ा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कौन सा सही नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कौन सा सही नहीं है? तो इस चीज़ को आपको बताना होगा। अधिक जवाबदेही सही है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना ये भी सही है, नागरिकों के सम्मान बढ़ाता है ये भी सही है। जब सब तर्क है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र के पक्ष में सब तर्क है, लेकिन कह रहा है कि सही नहीं है, तो सब तो तर्क है ये है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जब संविधान लिखा रहा था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 8, 10, 11 आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एनसीईआरटी 9th क्लास के सारे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सीरीज निचोड़ इसी में है। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी में से फंसेगा, दूसरा कहीं नहीं। बार बार रिवीजन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत